हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न में बहुत सारा तरह का सवाल पूछा जाता है। हम बिल्कुल टाइप बाय टाइप करेंगे। 2 से 3 टाइप का चुनाव से रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है। सब कुछ खत्म हो जाएगा सिर्फ इस आधा घंटे की क्लास में। बस शुरू से अंत तक आप हमारे साथ जुड़िए और बिल्कुल कुछ जो भी रहेगा आपसे बेहतरीन ही रहेगा। चलिए, क्लियर है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहला हम टाइप 1 कह सकते हैं। हम इसको टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वाला। चलिए, तो इजी प्रश्नों से हम इसकी शुरुआत करते हैं, समझिएगा। कहता है कि एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ। कुछ कुल डाले गए मत कितना होता है? 100, है ना। भले उम्मीदवार 10 खड़ा हो जाए, आदमी अगर उस गांव में 100 ही रहता है तो वही 100 आदमी किसी को 10 वोट, 15 वोट, 50 वोट करके सबको देगा। यस या नो? बिल्कुल देगा। तो कभी भी जो है चुनाव से रिलेटेड सवाल आता है तो जितने भी उम्मीदवार वोटिंग करते हैं उसकी संख्या हमेशा परसेंट में 100%। तो कुल उम्मीदवार यहाँ पर हमारे हिसाब से, है ना, हमेशा कितना रहेगा? तो बिल्कुल कुल उम्मीदवार की संख्या हमेशा रहने वाली है 100%। कुल उम्मीदवार प्रतिशत में 100% आदमी वोट देता है। क्लियर है बाबू? आगे समझिएगा। कहता है कि 62% मत प्राप्त हुआ। अब चाहे 1000 वो कैंडिडेट खड़ा हो जाए, मुकाबला तो सिर्फ 2 ही के बीच होना है। एक जो सबसे ज़्यादा लाया, एक जो उससे थोड़ा सा कम लाया। तो हमेशा चुनाव में 2 ही आदमी का हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है। एक जो सबसे ज़्यादा लाया, जो एक थोड़ा सा कम लाया। बाकी जो फेंका गया उसका तो जिक्र ही नहीं होने वाला है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्लियर? देखिएगा, परीक्षा में भले जितना स्टूडेंट देता है सबका रिजल्ट आता है, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो सिर्फ 2 ही आदमी का ज़्यादा जिक्र होता है। एक जो जीत गया और एक जो उससे थोड़ा सा से हार गया। यस या नो? बिल्कुल। देखिएगा, कुल उम्मीदवार 100% वोट पड़ा, जिसमें से 2 कैंडिडेट था। पहला कैंडिडेट मान लीजिए ए है, दूसरा कैंडिडेट का नाम है बी। एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ। बताइए, अगर एक कैंडिडेट को टोटल 100 वोट में से 62 वोट मिल गया तो दूसरा का कैंडिडेट को प्रतिशत में कितना मिलेगा? दूसरा जो कैंडिडेट है उसको कितना मिलेगा? तो सर 100 आम में से 62 आम लेके ए भाग गया तो कितना आम बी के लिए बचा? तो साफ पता है सर, 38 आम बचा। कितना? 100 में से 62, 38, 100 आ जाएगा। यस या नो? यस या नो? अब देखिएगा, एक उम्मीदवार को 62% वोट मिला, दूसरे को 38% मिला। तो बताइए कौन जीता, ए कि बी? सर जिसके पास ज़्यादा वोटिंग रहेगा वही जीतेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो ये कहता है बी से, एक भाई हम तुमसे जीत गए, तुमसे हम जीत गए। तो ये बी कहता है कि कितना वोट से तुम जीत गया? कितना वोट से जीत गया? देखिएगा, ये कहता है कि हम तुमसे 62, हमारे पास टोटल 62 वोट पड़ा, तुम्हारे पास सिर्फ 38 वोट पड़ा। मतलब तुमसे जो है हम कितना वोट से? तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 8 4 12, 5 में से 2 गया तो 3 गया तो 2। क्लियर है? चलिए, तो ए कहता है कि भाई हम तुमसे जीत गए, लेकिन कितना वोट से जीत गए? कितना वोट से? प्रतिशत में 24% से हम तुमसे जीत गए। प्रतिशत में 24 वोट से हम तुमसे जीत गए। लेकिन अगर संख्या की बात करो तो 144 वोट से हम तुमसे जीते हैं। कितना वोट से? 144 वोट से जीते हैं। कोई दिक्कत है? एक चुनाव हो रहा था, एक उम्मीदवार ए, दूसरा उम्मीदवार बी। जीतने वाला जो उम्मीदवार है, या अभी पता नहीं है कि कौन जीता है, लेकिन इतना पता है कि एक कैंडिडेट को 62% मिला, टोटल 100% वोट होता है हमेशा, और दूसरे कैंडिडेट को इसी 100 में से 38% मिला, टोटल 100 वोट हो गया पूरा। अब ए कहता है भाई बी तुमसे हम जीत गए। तो बी कहता है कितना वोट से जीत गया? तो ये कहता है प्रतिशत में तो तुमसे 24 से जीते हैं, लेकिन संख्या में 144 से जीते हैं। हमने हमेशा से कहते रहा है, हमने हमेशा से कहा है कि जो दिया है बराबरी उसी के साथ करो, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। इतना मंत्र आपको याद रखना है। कितना है? संख्या में 144 से जीता और प्रतिशत में
24 से जीता, तो 144 की वैल्यू 24 के बराबर। कहता है चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो हमेशा 100%, तो 100 से गुना कर दीजिए। 24 छक 44 से टोटल 600 वोट जो है वहाँ पर दिया गया था। यही पूछा है आपसे कि टोटल वहाँ कितना वोट पड़ा था, तो टोटल 600 वोट पड़ा था। और सबसे बेस्ट तरीका है आपको बनाने का। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम वही सीखेंगे जो हमारे लिए कारगर हो, कम समय में बन जाए और हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। हम ऐसा नहीं सीखेंगे कि सीखने के लिए सिर्फ सीखेंगे। अब बनाने बैठे तो पूरा पेज भर गया, एग्ज़ाम में गए पूरा पेज भरते रह गए, अब बाकी सब बना उना के निकल गया, तो वैसा तरीका सीखने का क्या फ़ायदा है ना। वही सीखिए जो आपको एग्ज़ाम निकलवा दे, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, आगे बढ़िए। आइए इसी टाइप 1 का दूसरा सवाल देखिएगा। एक निर्वाचन में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, इसमें से एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 1800 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? हमेशा से हम कहते आए हैं कि वोट हमेशा प्रतिशत में कितना होता है। वोट का मतलब कुल कितना उम्मीदवार, जितना उम्मीदवार है उतना वोट, यानी कुल वोट की संख्या कितना हो जाएगी, या कुल उम्मीदवार भी उतना ही होगा जितना वोट होगा, तो कुल वोट की संख्या हो जाएगा हमेशा प्रतिशत में 100%। इस बात को आप लिख लेंगे अच्छे तरीके से। देखिएगा अब क्या कहता है कि 2 उम्मीदवार हैं। हम हमेशा से कहते हैं चाहे 1000 उम्मीदवार लाइन में खड़ा हो, लेकिन एक जीतने वाला और एक थोड़ा सा जो हार गया, उसी दोनों का जिक्र होता है हमेशा। कहता है कि जितना वोट पड़ा वैध मत, वैध का मतलब जितना पड़ा, टोटल 100% वोट पड़ा, जिसमें से एक को मिला 60%। तो बताइए 100 आम में से 60 आम अगर ए लेके भाग गया तो बी का हिस्सा में कितना आम बचा? 40। ठीक है, तो इसको 60% वोट मिला और इसको 40% वोट मिला। ए कहता है बी से, भाई बी हम तुमसे जीत गए। तब बी कहता है कितना वोट से जीत गया, तो ये कहता है कि हम तुमसे 20% से जीत गए। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 1800 मतों से जीत गया। प्रतिशत में 20 से जीता और नंबर में, वोट में 1800 से जीता। मतलब जो दिया है बराबरी उसी के साथ। जीत का डाटा दिया है तो जीत का डाटा है नंबर में 1800 और प्रतिशत में दोनों का अंतर कितना है, तो ये 20 ज़्यादा है। प्रतिशत में 20 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना ही सही जीता। और पूछा है कुल मतों की संख्या, तो हमेशा कुल मत, कुल वोट कितना होगा, तो 100% होने वाला है। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, 18 × 90, तो 9000 वोट टोटल वहाँ पर पड़ा था। टोटल कितना वोट? 9000 वोट पड़ा, जिसमें ए विजेता हुआ, 20% से जीत गया और नंबर में 1800 से जीत गया। क्लियर है? तो 9000 आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये तो था बिल्कुल इजी सवाल, जिसको हर कोई कर लेगा, जिसको हर कोई कर लेगा। जो अभी है कंपटीशन की दुनिया में पहला कदम ही रखा है, वो बच्चा भी बना लेगा। मेन हमारा कंपटीशन आगे आने वाला टाइप है। तो आइए टाइप 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, सेम सवाल है, सेम सवाल है। अच्छा, थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, बनाइएगा। थोड़ा सा अलग है, सेम नहीं है। उसमें टोटल मत पूछा था, इसमें पूछा कि जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मिला। जीतने वाला उम्मीदवार को यहाँ पूछा कि कितना वोट मिला। चलिए फटाफट बता दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा। कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था। ठीक है, 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुआ और वह 15000 मतों से हार जाता है। तो जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। हमेशा जिक्र 2 आदमी का होता है, तो एक है ए और दूसरा है बी। क्लियर है? दो आदमी के बीच लड़ाई है। कहता है कि एक उम्मीदवार को 40% मत मिला। मानिए जो पहले आया उसको 40% मिला, तो बताइए टोटल उम्मीदवार की संख्या हमेशा कितना होता है। तो टोटल उम्मीदवार मतलब कुल मत कह सकते हैं या कुल वोट कह सकते हैं, हमेशा प्रतिशत में 100%। तो एक को अगर 40 मिला, तो बताइए कि 100 में से अगर ए को 40 मिला तो बी को 60 मिला होगा। यस या नो? यस या नो? बिल्कुल सर, आप बात तो फतेह की कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। आगे देखिएगा, और वह 15000 मतों से हार जाता है। कौन हारा? कौन? जिसके पास कम पैसा रहेगा।
ए कहता है कि इस बार भाई बी हम तुमसे हार गए हैं। क्या हुए? तुमसे हार गए। तो कहता है कितना से हार गया तुम? तो क्या बोला? बी कहता है जिसके पास पावर रहेगा वही कुछ बोलेगा। अभी बी के पास पावर है। बी कहता है कि हम तुमसे 20% से क्या किए? जीत गए। और तुम ई कहता है कि हम तुमसे 20% से हार गए। क्या कहता है? हम तुमसे 20% से हार गए। क्या हार का डाटा दिया है कहीं? कहता है कि नंबर में 15,000 मतों से हार जाता है और प्रतिशत में 20 के बराबर है। हार का डाटा दिया है तो हार का कंपैरिजन हार से, ठीक है। जो दिया है डाटा बराबरी उसी के साथ, तो नंबर में तो 15,000 से हारा है लेकिन प्रतिशत में 20% के बराबर है। प्रतिशत में प्रतिशत में 20% के बराबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब किसके बारे में पूछा है? जो पूछे उसी से गुना, जो पूछे उसी से गुना करना है आपको। चलिए समझिएगा क्या पूछा है। इस बार कुल मतों की संख्या नहीं पूछा, इस बार पूछा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितना वोट मिला। तो बताइए कौन जीता, ए की बी? तो सर जीता था बी, ए तो हार गया। अगर पूछता हारने वाला उम्मीदवार तो हम 40 से गुना कर देते। लेकिन पूछा है कि जीतने वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो प्रतिशत में 40 मिला। जो दिया है बराबरी उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। हमें 60 का डाटा, 60 के बारे में, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार, तो विजेता कौन है? बी है विजेता। जिसकी प्रतिशत में वैल्यू कितना है? 60 है, तो 60 से गुना। 20 तिया 60, 15 तिया 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। 45,000 वोट मिला और ये जीत गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाटा दे दिया जाए तो पहले टाइप में हमने सीखा कि टोटल वोट हम कितना पड़ता है वो निकाल सकते हैं, कितना वोट से कोई विजयी होता है या कितना वोट से कोई हारता है हम निकाल सकते हैं पहले टाइप से। तो देखिए दूसरा टाइप से क्या निकालेंगे हम? टाइप नंबर सेकेंड कह सकते हैं इसको, है ना। ये कंप्लीट परसेंटेज का चैप्टर है और इसको हम जो है कंप्लीट पढ़ा भी चुके हैं और आगे पढ़ाएंगे भी। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो एक चुनाव में 20% वोट रद्द कर दिए गए। एक चुनाव में 20% वोट जो है रद्द कर दिया जाता है। एक विद्यार्थी को 48% प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रद्द किए गए वोटों की संख्या कितनी है। चलिए देखिएगा, अब इस बार आपको 3 डाटा बनाना पड़ेगा, है ना। टोटल वोट कितना होता है हमेशा? तो कुल जो वोट होता है, कुल मतों की संख्या कितनी होती है? हमेशा परसेंट में 100% होता है ना। तो 20% वोट रद्द हो गया। बताइए रद्द हो गया कितना परसेंट? तो 20% वोट अगर रद्द हो गया तो अच्छा वाला वोट कितना है? बढ़िया वाला जो ताज़ा वोट है वो कितना है? मात्र 80% ही है। मात्र 80% ही बढ़िया वोट है। यस या नो? अब देखिए, यानी कि अब जो खेला होगा वो 100 पर नहीं होगा, वो क्या होगा? 80 पर होगा। 100 वोट पड़ा जिसमें से रद्द हो गया कितना परसेंट? तो प्रतिशत में जो है 20% रद्द हो गया। तो अच्छा वाला जो ताज़ा वोट है वो कितना है? अच्छा वाला, है ना। यानी कि कह सकते हैं वैध मत, जिसको हम कहते हैं वैध मत। कितना अच्छा वाला वोट है? 80%। अभी शेष उस कुछ नहीं बोला है, ठीक है, तभी सिंपली हम लोग समझेंगे। अब मेन खेला जो होगा वो 80 पर होगा। अब समझिएगा, कहता है कि एक विद्यार्थी को 48% मत प्राप्त होता है। 2 कैंडिडेट हमेशा, एक विद्यार्थी को, अब इतना तो रद्द हो गया, इससे तो मतलब ही नहीं है। अब 80 के बारे में सोचेंगे कि बताइए 48 बचा, 48 आम में से एक विद्यार्थी 80% लेके चला गया, तो 80% में से 48 लेके चला गया कौन? ए। तो बताइए बी की झोली में कितना? बी की झोली में कितना जाएगा? तो सर अब तो 80 ही बचा, क्योंकि 20 को तो रद्द हो गया, 20% रद्द हो गया। 80% में ए की झोली में गया 48%, तो बी की झोली में कितना परसेंट? तो सर 80 में 48 घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो बी की झोली में। यस या नो? क्लियर है? तो कितना बच गया बाकी? 32 बच गया। बाकी कितना परसेंट बचा? 32। 48, 32, 80%। हिसाब क्लियर है? आगे देखिएगा। यदि दूसरे विद्यार्थी को 9600 वोटों से पराजित घोषित कर दिया जाता है। दूसरा जो विद्यार्थी है उसको कितना वोट से पराजित, का मतलब हारा।
अब ए कहता है कि भाई बी हम तुमसे जीत गए और तुम हमसे हार गया। बी कहता है कितना वोट से तुमको तुम हमको हरा दिया। तो क्या बोला कि हम तुमको तो हरा दिए, कितना वोट से? तो दोनों का अंतर देख लीजिए, 6-1। कहता है कि प्रतिशत में भाई तो हम तुमको क्या किए, 16% से हरा दिए। प्रतिशत में कितना परसेंट से? 16% से हम तुमको हरा दिए। तो कहता है कि भाई नंबर की अगर बात करें तो 9600 वोट से तुम हार गया। तो नंबर में 9600 से हारा, प्रतिशत में उसकी वैल्यू 16 के बराबर है। पूछा है कि रद्द किए गए वोटों की कुल संख्या, तो कितना परसेंट रद्द हुआ था? 20% रद्द हुआ था, तो 20 से गुना। पूछ देता कितना मत से तुम जीता, तो 48 से गुना। कितना वोट पड़ा था, तो 100 से गुना। जो दिया है बराबरी उसी के साथ जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा 12,000 आपका आंसर। कुल 12,000 वोट जो है यहाँ पर रद्द हो गया था। कहिए मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो लाइक करते हुए चलिएगा और शेयर तो बनता है बॉस। इतना बेस्ट तरीका से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा की तरह। और अब आपको लग रहा होगा कि मैथ कितना आसान चीज़ है ना? सवाल यही सब आता है एग्जाम में। एग्जाम में कोई तोप नहीं आता है, यही सब आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। देखिए इसी का दूसरा सवाल यहाँ है, हारे हुए वोटों की कुल संख्या। सेम सवाल है, बस पूछा है कि हारे हुए वोटों की कुल संख्या। यहाँ पर पूछा है कि हारे हुए जो मत है, हारे हुए वोटों की कुल संख्या कितनी है। तो हम अभी कहें, हम अभी आपको बताए हैं, आपको बताए हैं कि जो दिया है बराबरी उसी के साथ और जो पूछे उससे गुना। क्या पूछा? रद्द किए गए वोट, तो 20%। बोल रहा है कि हारे गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल अगर हारा गया वोट पूछता तो टोटल प्रतिशत में 9600 है और कितना प्रतिशत से हराया? 16 से। पूछा हारने वाला जो कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिला, तो 32% मिला, तो 32 से गुना। इसमें से कोई भी सवाल पूछ दे कि जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मिला, हारने वाला को कितना मिला, कितना वोट पड़ा था, वैध मत कितना है, तो 80 से गुना। वैध मत अगर पूछे कितना है तो 80 से गुना। एग्री हैं सब लोग? मज़ा आ रहा है? चलिए आइए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला हम बढ़ते हैं। चलिए ये है आपका दूसरा सवाल, है ना? और टाइप हम थोड़ा सा अलग कर दिए। क्लियर है सब लोग? देख रहे हैं आप, धीरे धीरे जो है ये कह सकते हैं तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अच्छा चलिए ये है ना? टाइप 2 का दूसरा सवाल है। ठीक है, टाइप तीसरा में अभी नहीं आया है, अभी टाइप थर्ड में ही है, टाइप सेकंड में है। ठीक है, देखिएगा सेम सवाल है, सेम सवाल है, तो सेम तरीका से बनाएंगे। पढ़िए आप, इसको बनाइए, बन जाएगा आपसे भी। ठीक है, चलिए देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिया। अगर भाग लेता तो कितना परसेंट भाग लेता, तो कितना वोट पड़ता? तो हमेशा कुल वोट की जो संख्या होती है वो प्रतिशत में, तो कुल वोट यानी कुल मत कह सकते हैं हम इसको, मत को ही इंग्लिश में वोट कहते हैं। कुल मत हमेशा 100% आदमी वोट देगा। ठीक है, जिसमें से 5% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो बताइए वोटिंग करने वाला कैंडिडेट कितना है? नॉट वोटिंग, मतलब जो मत नहीं दिया, मत ना देने वाला। कितना कैंडिडेट मत यानी वोट नहीं दिया? मत ना देने वाला कैंडिडेट की कुल संख्या कितनी है? तो 5% आदमी जो है वोट नहीं दिया। तो बताइए कुल जो वोट दिया होगा वो कितना वोट पड़ा होगा? इतना तो नहीं पड़ा, इसका मतलब 95% वोट पड़ा। यस या नो? समझिएगा, टोटल उस गांव में 100% आदमी वोट देने वाला था, 100 आदमी, जिसमें उसमें 5 आदमी नहीं गया। होता है ना, सरकार हमको क्या दिया, हम काहे लगी वोट देंगे, फलना चिलना होता है गांव में, होता है ना। चलिए समझिएगा, तो उसमें से जो है 5% आदमी वोट देने नहीं गया। सरकार पर भरोसा नहीं होगा, कुछ करता नहीं यार। सरकार क्या बहुत कुछ दिया हमें आज़ादी, इस देश में इतना कुछ आज़ादी मिला है कि आप सोच नहीं सकते हैं।
आप अदर कंट्री, ईरान में जाइए, कतर में जाइए, ये सब देश में आप खुलेआम जो है कुछ कर नहीं सकते हैं। और अभी आप यूट्यूब खोल के देखिए, भारत में पूरा शॉर्ट चल रहा है, सब्र करो, रुके जरा, बहुत सारा डायलॉग फेमस हो गया है यूट्यूब का। आप अदर कंट्री में जाइए, आप ऐसा करिए खुलेआम, आपको जेल हो जाएगी। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आप सुने होंगे कि 2 कपल जो है रोड पर डांस कर रहे थे, 10 साल की जेल हो गई है ना। तो इतना कुछ दिया है, तो अपने इंसान को जो है 100% अपना मत का यूज करना चाहिए। अगर वो पावर, जिस देश के पास पावर नहीं, वो तरसता है इस पावर के लिए, आपके पास तो आपके हाथों में पावर है वोटिंग करने की, तो आप जाके वोट क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए, ठीक है। देखिए कुल वोट की संख्या कितना है बाबू? 100% है, जिसमें से 5% जो है, 5% उम्मीदवार वोट नहीं दिया। कितना वोट दिया? 95%। अब हम खेला, जितना भी हम खेला खेलेंगे, अब इस 95 पर खेलेंगे, इस 95 पर, क्योंकि 5 आदमी जो नहीं दिया तो उसका हिस्सा ही ख़त्म करो, जितना वोट पड़ा उसको तो गिनो। तो कितना वोट पड़ा प्रतिशत में? 95। अब देखिएगा, जिसमें से कुल मतदाताओं 5% चुनाव में भाग नहीं, विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला। 95 में से जो विजयी, अभी कह नहीं सकते हैं, मान लेते हैं ए विजेता है और इसको 48% वोट मिला। एक और आदमी है बी, एक और आदमी है बी। अब बताइए 95 में से 48 वोट अगर ए लेके चला गया 48%, तो बी की झोली में कितना परसेंट? तो सर 48 में से ये ले गया तो इसकी झोली में कितना हो जाएगा? 47% ही वोट होगा, क्योंकि 95 आम में से 48 आम खा गया ए, तो बी कितना, बी के लिए कितना आम बचा खाने के लिए? मात्र और मात्र 47 आम बचा। तो ए कहता है भाई हम तुमसे जीत गए, तब बी कहता है कितना से जीता? तो 1% से जीता। देखिएगा, कहता है कि 4000 मतों से विजयी होता है कौन? जिसको 48% मिला। और प्रतिशत में कितना से विजयी हुआ? प्रतिशत में 1% से विजयी हुआ। और यही 1% की वैल्यू 4000 के बराबर है। यही 1% की वैल्यू किसके बराबर? 4000। कैसे सर? प्रतिशत में 1 वोट से जीता और नंबर में, संख्या में 4000 से जीता। हमने कहा जो दिया है बराबरी उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। क्वेश्चन क्या है कि रद्द किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है? तो कितना रद्द किया गया था? तो 5% रद्द किया गया था। कितना वोट? तो 5% वोट जो है रद्द हो गया था, तो 5 से गुना। अगर पूछ देता कितना वोट से ए जीता, तो 48 से गुना। पूछ देता कितना वोट अगर नहीं, मतलब सब उम्मीदवार अगर वोट देता तो कितना वोट पड़ता, तो 100 से गुना। अगर पूछ देता कितना वैध मत है, कितना वोट दिया, तो 95 से गुना। 5 से 10 सवाल का एग्जाम में आता है और सेम ही सवाल रहता है सब, है ना। आप निकाल सकते हैं सेकेंडों में हर सवाल का आंसर। तो 4 पचे 20 पर 2 जीरो, 20 पर 3 जीरो, तो टोटल 20,000 मत पड़ा, है ना। जो 20,000 मत नहीं पड़ा, ठीक है। अगर पूछता कि कितना मत पड़ा, तो 95 से गुना। देखिए दूसरा सवाल इसी का, देखिए दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? हारने वाला उम्मीदवार को कुल कितना वोट पड़ा? हारने वाला उम्मीदवार को कितना पड़ा प्रतिशत में? 47। तो 47 से गुना कर देंगे, आ जाएगा हारने वाला का। जो दिया है बराबरी उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। बस ये मंत्र याद रखिए, आप हर सवाल सेकेंडों में खेलेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं चलिए टाइप 2 का तीसरा सवाल है, नहीं टाइप 11 है ये, है ना। अगला टाइप आ गया। इसमें 3 टाइप का सवाल पूछता है आपसे, ठीक है। टाइप 3 है, टाइप 3 है, चुनाव का टाइप 3 है। देखिएगा, हम सारा चुनाव से जितना तरीके का वैरायटी का क्वेश्चन पूछता है वो सब हम आपको करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइप में लगाइएगा स्टार, क्योंकि यही टाइप है जो एग्ज़ाम में भर भर के पूछता है 100%। समझिएगा, कुछ नहीं करना है, आप इस सवाल को भी आप सेकेंडों में खेलेंगे। कहता है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% जो मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% अवैध हो गया।
तो टोटल चुनाव कितना कितना मत पड़ा होगा, हमेशा प्रतिशत में 100% मत पड़ा, यस या नो। अगर कोई बनाना चाहे तो आप इसे बना सकते हैं। चलिए बताइएगा, अगर कोई बनाना चाहे तो आप इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा देखिए साइड हो जाते हैं, ट्राई कर लीजिए एक बार। चलिए बनेगा किसी से, देखिएगा आपकी मर्जी है तो आप 100% वोट मानिए, आपकी मर्जी है तो आप पूरे वोट को एक्स मान लीजिए, है ना। तो ऐसे सवाल में अगर आप एक्स भी मानते हैं तो ज़्यादा आसानी से बनता है। तो मानते हैं कि टोटल जो उम्मीदवार था, टोटल जो था कुल पंजीकृत यानी कितना महिला वहाँ वोट दिया, तो कुल वोट की संख्या हम कह सकते हैं कुल मत, जितना वोट पड़ने वाला है कुल मतों की संख्या हमने माना, लेट माना कुल मतों की संख्या x। 100% पर भी बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मतों की संख्या जो है हमने क्या माना, x%, x माना कि कुल जो है x महिला वोट देने वाली है, महिला पुरुष मिलाकर, ठीक है। आप देखिएगा 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% अवैध हो गया। जितना वोट पड़ा उसका 75% मत तो पड़ा, जिसमें से 2% मत जो है क्या हो गया, अवैध हो गया। तो बताइए वैध मत निकालने के लिए क्या करते थे, जितना वोट नहीं पड़ता था उसको हम साइड में लिखते थे, और जितना वैध मत है तो 100 में ही घटा के हम 95 लिखे थे। वही चीज़ तो यहाँ कह रहा है कि जो है तो जितना वोट था उसका 75% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया, जिसमें से उस 75 में से मात्र 2% ही क्या हो गया, अवैध हो गया। मतलब वैध कितना वोट, 98%। जितना बचा उसका 98% वोट पड़ा, ठीक है। अब जितना वोट पड़ा उसमें से भी वैध कितना था, मात्र 75% था। अब जितना वोट पड़ा उसका 75% आपको लिखना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जितना लास्ट में डाटा है 9261 के बराबर है। अब आपको पूछा है पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या, कुल कितना वोट पड़ा, तो x का मान आप यहाँ से निकालिए और एक लाइन में आपका आंसर आ गया। कहिए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कुल मतदाता मान लेते हैं हम जो 100% वोट पड़ा, ये बात आप मानते हैं, यस या नो, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा आप मर्जी, आप यहाँ 100 मान लीजिए, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देखिएगा जितना वोट पड़ा उसका 75% ही क्या है, मत डाला गया। उस 75 में से 75 का मात्र 98% ही वोट क्या है, वैध है। 2% तो खारिज हो गया, अवैध हो गया। अब जितना वोट पड़ा टोटल 75 का 98% का 75% ही मत जो है वैध हुआ, है ना। 75% मत ही क्या हुआ, वैध हुआ। साफ साफ लिखा हुआ है, जो वैध मतों के 75% थे, सॉरी छूट गया यहाँ पर, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, और जितना मत ये प्राप्त किया जो वैध मतों का, वैध मत यहाँ तक आया था, इसका 75% ही था, जो 9261 के बराबर है। अब काटा पीटी कर लेते हैं, देखिएगा जो कटेगा काट दीजिए। तो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, आपकी मर्जी, आप यहाँ 100 भी मान सकते हैं तो काटने में भी आसानी हो जाएगा। मान लीजिए 100, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यक्स भी मान के बना लीजिए, सब आपकी लीला है न। तो 100 ही मान लीजिए आप, कि मान लेते हैं टोटल 100% वोट था, तो टोटल मत का, टोटल वैध मत का 100%। अब देखिए जो कटेगा वो काट दीजिए। तो 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। 4 दूनी 8, और इधर काट दीजिए। 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 या 24 और 3 सते 21, 3 से ये कट जाएगा। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 और 3 नमा 27, 129, है ना। अब देखिए इसको काट दीजिए 2 से, 2 से काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 49 दूनी 98, ठीक है। 49 दूनी 98,
पूरा तो कट जाना चाहिए। आप लोग काट के देखिए, काट के क्या आता है आपका आंसर। चलिए, ठीक है। और लास्ट में आपको 100% से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुल बद की संख्या कुल है ना, बोर्ड की संख्या 100% हमने माना था, तो जितना डाटा आएगा उसको 100% से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कुछ तो काटने में गड़बड़ हुआ है, इसको फिर से काटते हैं, ठीक है, इसको फिर से काटते हैं हम। चलिए, कुछ है नहीं, टोटल मत की संख्या 100 माना तो 100 ही सही। 100% का कितना परसेंट बाबू? 75% का 98%, ठीक है, समझिएगा, का 98% और का 75% किसके बराबर है? 9261 के बराबर है। इसको आप सही से काटिएगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी और फिर 100% से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 25 चौका 100। 4 से इसको 2 से काट दिए हम, इसको 2 से काट दिए 49 बार में। अब यहाँ 3 से कट गया, ये 3 तिया 9, 3 अठी 24 और 3 सते 21। 3 तिया 9, 3 अठी 24, 3 सते 21। फिर हमने 3 से काट दिया, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27। हाँ, अब इसको गुना कर देना है आपको। 1% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 129 और गुना 4 दूनी 8 ऊपर चला जाएगा, बटा 49 और गुना कर देना है 100 से। आप यहाँ से पूरा काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 168 पर 80, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, क्लियर है सब लोग? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिएगा। हाँ, अगर आप कोई बच्चा इस पर x पर बनाना चाहता है तो x पर भी बन जाएगा। मान लेते हैं हम इसको, आपको x पर, अब इस पर बता देते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको x पर बनाना चाहता है तो x पर भी बन जाएगा, है ना। कुछ लोग सही से नहीं काट रहे होंगे तो नहीं कट रहा होगा, देख लीजिएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर x माने, तो x का कितना? 75%। 75% मतलब डायरेक्ट हम लिखे 3/4, कोई झंझट ज़्यादा नहीं। और उसका कितना? 2% क्या हो गया, या फिर लिखिए 75%, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना वोट पड़ा उसका 98% ही वैध है, 98%, और शेष का फिर 75%। और ये किसके बराबर है? 9261 के बराबर है, 9261 के बराबर है। जो जो कटता है वो काट देंगे आप। तो 25 तिया 75 काट दीजिए, 25 चौका 100। इस बार हम x पर बना रहे हैं। और फिर कटेगा 25 तिया 75, 25 चौका 100। इसको 4 से, और कोई कट रहा है? जो कट रहा है तो काट दीजिए। 2 दूनी 4, 49 दूनी 98। तो अब यहाँ से देख लीजिए x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 9261 गुना 100 और गुना ये हो जाएगा 8 बटा, ये पूरा नीचे आ जाएगा 3 गुना 3 और गुना 49। इसको काटिए, कितना आता है ना। और ये गुना में 8 है, इसको काटिए, कितना आता है? काटा पीटी कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हम काट के बता देते हैं आपको। 9261 गुना करना है 100 से, फिर गुना करना है आपको 8 से, भागा देना है आपको 49 से, फिर भागा देना है आपको 81 से, सॉरी 9 से। तो आ जाएगा 168 पर 20, पक्का पक्की आ गया। 100% पर भी सही से काटिएगा तो आपका आ जाएगा। कहिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मज़ा आ गया सबको बनाने में? सिर्फ काटने में इसमें परेशानी है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा, कोई इसमें झोल झमेला नहीं। आइए अगला देखते हैं। इसी का देखिए अगला टाइप है। 3 से 4 टाइप का सवाल इसमें पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको थोड़ा इत्मीनान से और आराम से बना रहे हैं, ठीक है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है
और अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की संख्या क्या हो जाएगी? फटाफट बना दीजिए आप। चलिए देखिएगा, बनाते हैं हम इसको, ठीक है। तो कहता है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिला, ठीक है, मिलता है, और अवैध मतों की कुल संख्या कितना है? 20% है। यदि कुल मतों की संख्या कितना है? 75,000। तो यहाँ पर कुल मत मानने का ज़रूरत है? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ डाटा दिया है, तो कुल मतों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। कुल मतों की संख्या जो है यहाँ पर 7500 आपका दिया हुआ है, और टोटल मत जितना मिला उसमें से 20% अवैध हो गया। तो बताइए वैध मत कितना होगा? इसका 80% ही वैध होगा, इसका 80% ही वैध होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए कि कितना वोट रियल में पड़ा, असली वाला। इसको जब पूरा काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 0, 8 पचे 40, बाकी 4, 8 सते 56 और 4 हो जाएगा 60। टोटल 6000 वोट क्या है? प्योर है, मतलब शुद्ध है, कह सकते हैं कि वैध मत है। ये क्या है? वैध है, क्योंकि 20% जितना वोट था उसका 20% तो अवैध हो गया। तो बताइए वैध मत टोटल का 60% ही है, टोटल का 80% ही क्या है? वैध है। अब असली वाला जो मत है वो 60,000 है। असली वाला जो मत है वो कितना है? 60,000 है। अब इसका निकाल दीजिए जो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ से साफ साफ पूछ रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का, वैध मत इतना हुआ, वैध मतों का 55% क्या मिलता है, तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना मिलेगा? तो बताइए दो कैंडिडेट अगर चुनाव में खड़ा होता है और एक को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? हमेशा प्रतिशत में वो 100 के बराबर हो जाती है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? मात्र इसका 45% मिलेगा। यस या नो? और यही पूछा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मत, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? वैध मत का 45% ही मिला। हमेशा प्रतिशत में कोई भी चीज़ 100% हो जाती है, तो टोटल जितना वैध मत है उसका निकाल दीजिए 45%। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ आ जाएगा 0, 6 पचे 30, 6 चौका 24 और 3 हो जाएगा 27। तो 2700 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्लियर है? जितना मत है वैध मत उसका 20% अवैध है, मतलब वैध है टोटल टोटल का 80%। अब वैध मतों का 55% जीतने वाला ले गया तो हारने वाला को 45 ही मिला, है ना। 100 में घटाएंगे 55 45। अब जितना वैध है, वैध मतों का 45% ही हमारा क्या है? हारने वाला उम्मीदवार की वोटों की संख्या है। हो गया आज की क्लास ख़त्म। यही आपका आज की क्लास था। चुनाव से रिलेटेड इतना ही टाइप का सवाल पूछता है एग्जाम में, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आज की क्लास आप लोग ध्यान से देखे होंगे, तो हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन और नए क्लास के साथ।